हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 134 ए जो है वो हमने समाप्त कर दिया और आरटी लागू कर दिया, लेकिन आरटी जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भाई हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करें, आरटी तो पहले शुरू करेंगे। वो जैसा पहली क्लास का बच्चा है वाली दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा। वो जो भी उसके घर के नज़दीक स्कूल होगा उसमें उसका एडमिशन कराएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले उनके साथ उन दोनों का तालमेल बिठा के उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए जो राशि थी वो राशि हमने बढ़ा दी। जो राशि पहले 300 होती थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपये कर दिया। हम 700 रुपये देंगे उसकी फीस। और जो राशि 500 रुपये थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी। और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दी। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। तो हम स्कूलों के साथ बात करके तालमेल करके जो भी ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, हम ऐसे सभी लोगों का प्रयास करेंगे कि एडमिशन नजदीक के स्कूल में एडमिशन होगा। नहीं, इसमें नजदीक नहीं है। जो आरटी है उसमें नजदीक का स्कूल है, इसमें नजदीक की बात नहीं है अभी। इसमें हम दूसरी जगह पे करा सकते हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनमें। सर मॉडल संस्कृति स्कूल को लेकर मॉडल संस्कृति को आपकी स्टेटमेंट आई थी कि हिंदी मीडियम में भी दाखिले होंगे। बिल्कुल सर, तो क्या शिक्षकों की कमी के कारण उनको ये जूझना पड़ेगा, दोनों ही मीडियम वो चलाएंगे सर शिक्षकों का? नहीं, देखिए जो हमने स्कूल खोल लेते संस्कृति मॉडल स्कूल खोल ले, तो उनमें क्या है कि जैसे एक गांव में हमने स्कूल खोल दिया, संस्कृति मॉडल स्कूल बना दिया, वही स्कूल था, लेकिन उधर एक ही स्कूल था, तो हिंदी वाले कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमने दोनों उसको रखा है कि वहाँ हिंदी की भी कभी पढ़ाई होगी और इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे जो चीज़ लेना चाहते हैं, अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकेंगे, अगर इंग्लिश में टोटा चल रहा है पहले से ही सर, ट्रांसफर करके दूसरे स्कूलों में जा रहा, नहीं तो भर्ती हुई नहीं है सर। कैसे सर शिक्षकों की बात की जाए? नहीं, शिक्षकों के मामले में भी हमने निर्णय लिया कि अभी तक क्या था कि केवल और केवल स्टेट लेवल पे हम ट्रांसफर करते थे, लेकिन अभी हमने एडजस्टमेंट की जो पावर है वो DEO और DEO दोनों को पावर दे दी कल कि वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कई जगह इस प्रकार की समस्याएं हैं कि कहीं पे टीचर ज़्यादा हैं बच्चे कम हैं, और कहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं टीचर बहुत कम है, तो उसके एडजस्टमेंट से काफ़ी कुछ उसका समाधान होगा। देखिए वो कल भी मुझे स्कूल की जो एक उनके जो नेता थे वो मुझे मिले थे, जो उनकी कमेटी थी वो मुझे मिली थी, और उनके साथ ही मेरी बात हुई। मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने संपर्क से आप ले आओ, अगर किसी की भी पेमेंट बकाया तो हम तुरंत पेमेंट उसकी देंगे, लेकिन कोई डिमांड तो करेगा। अगर कोई हमारे पास आएगा ही नहीं पैसे लेने, तो ऐसे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो डिमांड करेंगे तो हम सारी पेमेंट। देखिए ये केवल जो पंजाब ने दिया वो केवल बयान है, आप उसको नियम मान रहे क्या? बयान तो कुछ देते रहे, बयान की कोई वो नहीं। हमने नियम बना दिया, उनका बयान मारा नियम। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता, हमने नियम बना दिया। उन्होंने केवल बयान दिया। हमने नियम बना दिया कि कोई भी स्कूल जो है वो 5 साल तक जो ड्रेस है बच्चे की उसका कलर चेंज नहीं कर सकेगा। उनका तो खाली बयान है, वो बयान पे आधारित है, हमने काम किया। सर पंजाब के अंदर एक पेंशन हो गई है, पंजाब के अंदर पेंशन एक हो गई है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा वाले भी एक पेंशन कर दे विधायक। आपकी सरकार दिल्ली में है, वहां क्यों नहीं करी उन्होंने? आपकी सरकार पहले दिल्ली में है, वहां तो कोई निर्णय लिया, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें काफी कुछ सुधार किया है, और आने वाले टाइम में अगर कोई जरूरत होगी तो उसको निश्चित तौर से सर एक लूट-खसोट हो रही है सर, पुस्तकों को लेकर, किताबों को लेकर लूट-खसोट हो रही है सर करनाल में। उसका हमने लेटर जारी कर दिया कि कोई भी स्कूल अगर अभिभावकों को इसके लिए मजबूर करेगा तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसमें भी हमने एक कमेटी बना दी कि उसमें विचार करेंगे। कुछ स्कूलों ने मेरे शिकायत मतलब उन्होंने सुझाव दिया था हमारे से कि जो NCERT की बुक्स हैं वो काफ़ी कठिन है कुछ, उसमें हमने दूसरी उससे ले ली
लेकिन हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि उसकी जरूरत है या नहीं है। और दूसरी जो जिस प्रकार से अपनी प्राइवेट पुस्तकें छपाते हैं और उसमें ही ज़्यादा गड़बड़ है कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो 50 रुपए की है, लेकिन अगर वो प्राइवेट से लेते हैं तो वही पुस्तक 350 रुपए की है। तो सारी लूट वहाँ है। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, जल्दी उस पर निर्णय लेंगे। केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को चैलेंज बच्चे 8वीं तक ही नहीं, 134 है समाप्त, 134 है तो है ही नहीं। ये तो हमने एक योजना बनाई है, आप इसको एक योजना मान सकते हैं। हमने एक योजना बनाई कि हम बच्चों को, जो अभिभावक हैं जिनकी आमदन कम है, उनको हम किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं। उस बेनिफिट के लिए हमने योजना बनाई, उसमें बच्चों को एडमिशन कराएंगे। मंत्री जी, सरकारी स्कूलों में किताबें उपलब्ध नहीं है, टीचर्स की बहुत कमी है करनाल के। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी स्टाफ की कमी है, लेकिन उसकी फर्नीचर की कमी है, अभी बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। फर्नीचर का भी हमने अभी ऑर्डर कर दिया। सर किताबें भी नहीं आ रही है सर सरकारी स्कूलों में। नहीं, किताबों की इनकी बार कोई कमी नहीं रहेगी, वो पिछली बार की थी कोविड की वजह से। एक सवाल, कोविड के मामले फिर से